हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे एसबीआई पीओ का जो आज एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस कि वो किस तरह का लेवल था, क्या था और किस हिसाब से उसकी आज कट ऑफ हम उम्मीद करते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसा कि बच्चों के रिव्यू से आ रहा है कि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट तो इंग्लिश में था और मॉडरेट था रीजनिंग का, बट वो लेंथी था बहुत ज़्यादा, और मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल जो थी वो मैथमेटिक्स के अंदर उसमें ज़्यादा दी गई। तो इसका मतलब मैथ का जो सेक्शन था वो अच्छा आया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डबल मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैथ का जो सेक्शन था वो आपके पास बहुत बढ़िया आएगा ही आएगा, है ना। तो ये आपके पास इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का मैथ था, ठीक है जी। बट जो रीजनिंग यहां पे दी गई थी वो आपके पास मॉडरेट थी, ठीक है, बट वो लेंदी बहुत ज्यादा थी। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा गया, बट लेंदी बहुत ज्यादा थी रीजनिंग इसमें, और इंग्लिश नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा मुश्किल उन्होंने नहीं डाली। तो यहां पेपर जो है, अब इस हिसाब से अगर हम यहां पे डिस्कशन करने बैठे कि पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम आगे, थोड़े पिछले सालों की तरफ चलेंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा कि कट ऑफ क्या क्या किस हिसाब से गई है और इस बार जो एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से क्या जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं पिछले कुछ 5-6 सालों का एनालिसिस यहां पे बैठ के करता हूं कि पिछले 5-6 सालों में कितनी कट ऑफ कहां गई है, तो बच्चे 2019 में जब ये वैकेंसीज आपके पास 2000 थी तो 104.42 आपके पास जो थे वो कट ऑफ गई है। सिमिलरली 2020 में वो कट ऑफ बहुत कम गई थी, दैट इज 88.93 इन कंपैरिजन ऑफ 2019 जो कि 2000 वैकेंसीज के अंदर दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद जब वैकेंसीज इंप्रूव हुई तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे 94.85 गई है। 2022 में बच्चों 78 गई है, 2023 में 70 और 2024 में आपके पास गई है 87.5। अब यहां ध्यान देने वाली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साल 2023 और 2024, जिसके एनालिसिस से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो एक्सपेक्टेशन इस बार की कट ऑफ की है वो क्या हो सकती है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 2023 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास वैकेंसीज कुल 2000 थी, तो 2000 वैकेंसीज में भी आपके पास कट ऑफ सबसे कम गई थी। इसका मतलब पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज 2024 में सिर्फ 600 वैकेंसीज थी, उसके बावजूद जो कट ऑफ है वो 87 गई है, तो पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उस मुकाबले में तो नहीं था एज कंपेयर टू 2023, ठीक है ना। तो 2023 में पेपर भी बढ़िया लेवल का आया हुआ था। तो इस हिसाब से जो आज का एनालिसिस मेरे को देखने को मिला है कि जो पेपर है मैथ का सेक्शन था वो काफी मॉडरेट टू डिफिकल्ट माना गया था, मतलब उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, ठीक है। उस हिसाब से जो मेरा एनालिसिस कहता है कट ऑफ का वो ये है बच्चों कि इस बार की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो मैं सोच के चल रहा हूं वो बच्चों ये मैं सोच रहा हूं कि 2025 में जो कट ऑफ जाएगी वो बच्चे आपके पास वैकेंसीज जब 541 है तो उसकी जर्नल की जो कट ऑफ है वो आपकी 80 टू 85 के बीच में रहने वाली है। जो मैं उम्मीद कर रहा हूं, जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बच्चे 80 टू 85 है। एंड सिमिलरली ईवीएस की बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, 19-20 का फर्क है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे ईवीएस के एग्जाम में होता है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 72.75 और सेम इन सबकी कट ऑफ भी इसी के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। तो आई होप कि आपको आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने तैयारी करी होगी, और जिनका पेपर अभी इस शिफ्ट के बाद है वो आप अपना बढ़िया से पेपर दें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड जॉइन चाणक्य।